हैदराबाद के बाद राजस्थान के सिरोही में कुत्तों ने अस्पताल में 29 दिन के मासूम बच्चे विकास को नोच खाया। ना सिर्फ मासूम की जान चली गई बल्कि कुत्तों ने उसके 5 टुकड़े कर दिए। बच्चा अपनी माँ के पास सो रहा था। विकास के पास शब्द नहीं थे, लेकिन वैसा दर्द शायद ही किसी ने सहा होगा। उस दर्द को माँ बाप और परिवार वालों से बात कर शब्दों में पिरोया है। यदि विकास अब बोल पाता तो क्या कहता? सुनिए पूरी कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम विकास है। पता नहीं क्या सोचकर मेरे माता पिता ने मेरा यह नाम रखा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि घर की तंगी और गरीबी मेरे आने से दूर होगी, घर में तरक्की आएगी। लेकिन मैं 29 दिन से ज़्यादा दुनिया को देख नहीं सका। मैं एक गरीब बेटा था जिसके पिता ने पत्थरों की धूल खाकर अपनी छाती को सिलिकोसिस का घर बना लिया था। माता पिता और भाई बहन की मौजूदगी में ही मेरी मौत आनी थी। आधी रात माँ की आंचल में सुरक्षित था। वार्ड के दरवाजे खुले। लार टपकाते यमदूत 4 पैरों और खतरनाक जबड़ों के साथ बेखौफ अंदर घुसे और मुझे दांतों में दबाकर ले बाहर आ गए। मैं भगवान नहीं था। दरवाज़ा खुला तो था, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं, मेरी मौत के लिए। बहुत अफसोस हुआ 29 दिन के लिए संसार में आकर। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो मजदूरी करके भी घर चलाने में समर्थ नहीं था। पिता के लाड़ प्यार और दुलार से ज़्यादा उनकी घुटती हुई सांसें और खांसी की आवाज़ ही सुनी थी। माँ भी बेदम ही थी। वह उलझन में थी कि पिंडवाड़ा के किराए के कमरे में हम 3 बहन भाइयों का ध्यान रखें या फिर सरकारी अस्पताल में दम भरते पति को संभाले। क्या करती? हम तीनों को लेकर माँ ने अस्पताल में ही डेरा डाल दिया। सरकारी अस्पताल की उस पुरानी इमारत को ही मैंने महल समझ लिया। कई कमरे, कई बिस्तर, सफ़ेद कोट पहनकर इधर उधर भागते धरती के देवता। मुझे माँ और भाई बहनों के साथ फर्श पर जगह मिली। मैं उसमें भी खुश था। परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, इसलिए वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। दिन में माँ इधर उधर होती तो भाई और बहन लाड़ दुलार करते। रात में माँ छाती से चिपका कर सुला लेती। सोमवार की रात थी। शाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों का घेरा टूटने लगा। भीड़ छटने लगी। दिन में रहने वाले 5 पहरेदार अपने घर चले गए। रात को पहरेदारी करने वाले गार्ड अंकल एक बार दिखे और दूसरे वार्ड की तरफ चले गए। रात 12 बजे माँ ने एक बार उठकर पापा को संभाला। दिन भर की भाग दौड़ से वह थक गई थी। ठंडे फर्श पर गर्म कंबल पर छाती से घुटने चिपकाए भाई बहन भी सुंदर सपनों में खो गए थे। अचानक चमक कर मेरी नींद टूटी और मैं रोने लगा। मुझे भूख लगी थी। माँ मेरे पास आई। उसने मुझे खुद से सटा लिया। मैं दूध पीने लगा और कुछ ही देर में माँ की लंबी सांसें मैं अपने ललाट पर महसूस करने लगा। थकी माँ नींद के आगोश में थी। सब सो चुके थे। किसी मरीज के खांसने की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ रही थी। आधी रात थी, शायद रात के 1:30 बज रहे हों। मैंने फर्श पर नाखून टकराने की आवाज़ सुनी। मुंह से सांस लेने की डरावनी आवाज़ें किसी इंसान की नहीं थी। मैंने देखा कि वार्ड में काले भूरे रंग के कुछ कुत्ते घुस आए थे। वे बिस्तरों के बीच बने गलियारों में कुछ ढूंढते सूंघते खामोशी से टहल रहे थे। मैंने सोचा वो भूखे होंगे, लेकिन भूखे होते तो रोते और फिर उनकी माँ उन्हें दूध पिलाती। लेकिन वो दूध की नहीं, शायद खून के प्यासे थे। कुछ देर बाद मैंने देखा एक काले रंग का कुत्ता बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और जीभ लपका रहा था। उसके दांतों से लार गिर रही थी। कुत्ते का जबड़ा खुला और मैंने अपने पेट और पीठ में नुकीले नाखून घुसने का दर्द महसूस किया। मेरी दर्द भरी किलकारी मेरे गले में ही घुट कर रह गई। मुझे लगा मैं हवा में उड़कर अपनी माँ, अपने भाई बहन और उस ठंडे फर्श से दूर दरवाजे के बाहर खुले दालान में पानी की टंकी के पास आ गया हूँ। पीछे पीछे 3-4 कुत्ते भी दबे पांव उस दालान में आ चुके थे। मैं वो निवाला था जिसके लिए अब कुत्तों के बीच खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। एक कुत्ते ने मेरा हाथ पकड़ा और कंधे से झटका देकर उखाड़ दिया। उसके पेट के लिए वह पर्याप्त था।
मेरा हाथ लेकर वो एक दीवार चढ़कर किसी एकांत की ओर चला गया। इसके बाद बाकी कुत्ते मेरा पैर और बाकी शरीर नोचने लगे। मैं एक शरीर लेकर दुनिया में आया, मुझे 5 शरीरों में बांट दिया। कुछ दिन की जिंदगी में माँ के आंचल की गर्माहट महसूस की, भाई बहनों का लाड दुलार और पिता की बुझी आंखों में कुछ उम्मीदों की चमक। लेकिन इस दर्द को आप इसे महसूस नहीं कर सकते। जब कुत्ते आपके नाजुक शरीर और चमड़ी को नोच कर कई हिस्सों में अलग कर देते हैं तो आप शब्दों में उस दर्द को नहीं पिरो सकते। मैं तो इतना छोटा था कि मेरे पास शब्द भी नहीं थे। हाँ, मैं माँ का दर्द महसूस कर सकता हूँ। माँ ने अधपकी नींद में अपने हाथ से मुझे टटोला। मैं नहीं था। आशंका से उसकी आंख खुली और हड़बड़ाकर उसने मुझे कमरे में चारों तरफ देखा। वह अपना आंचल संभालते हुए डरी सहमी आशंकाओं से भरी वार्ड के बाहर गलियारे की तरफ भागी। फिर दालान में कुछ कुत्तों को उसने मुझे नोचते देखा। उसका दिल जोरों से छाती पर हथौड़े बरसाने लगा। वह कुत्तों को भगाने के लिए मिट्टी के ढेले ढूंढने लगी। आंखों में इतने आंसू अचानक भर आए कि कुत्ते धुंधले दिखने लगे। मुंह से जुबान नहीं निकली। वहाँ गलियारे में सो रहे लोगों को अकबक कुछ भी कहने लगी। उसके हाथ के इशारों और हालत से लोगों ने आधी अधूरी बात समझी। देखा तो उनका दिल भी थक रह गया। उन्हीं में से किसी एक ने कहा, ओहो, हे राम, ये क्या हो गया? कुत्तों ने बच्चे के हाथ पैर सिर सब कुछ नोच डाला। लोगों ने मेरे शरीर के टुकड़े इकट्ठे किए और कपड़े की पोटली बनाकर रख दी। कुछ लोग मेरा हाथ ढूंढने अस्पताल परिसर में भटकने लगे। माँ की हालत वीराने में भटकने वाले किसी पागल जैसी हो गई। पिता को जब इस घटना का पता चला तो वे अपनी तकदीर और बीमारी को कोसने लगे। मंगलवार की सुबह अस्पताल के मातमी सन्नाटे को सरकारी कारों की घरघराहट तोड़ने लगी। गहमा गहमी बढ़ गई थी। जिम्मेदारों ने संभावित सवालों के सटीक जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। रात की आखेट का आनंद लेकर कुत्ते अपने इलाकों में गश्त लगाने निकल पड़े। अब सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता की परीक्षा थी। मेरी मौत की जिम्मेदारी कुत्तों ने ली, लेकिन सिर्फ कुत्ते मेरे हथियारे नहीं हैं। अस्पताल की मुखिया अश्विनी मौर्य अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं। माँ ने जब अपना आंचल फैलाकर उनसे न्याय की गुहार की तो वे बोले, एक मरीज के साथ 5 लोग आते हैं क्या? रोगी के साथ एक ही अटेंडेंट की सुविधा है। पूरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा। बाहर गलियारे में भी तो लोग सो रहे थे। उनके पास भी 1-2 साल के बच्चे थे। बच्चे को कुत्ते ले गए तो तुम्हारी ही गलती है। वार्ड का गेट बंद क्यों नहीं किया? मंगलवार सुबह 10 बज रहे थे। सरकारी अस्पतालों में एक जगह होती है जिसे मॉर्च्यूरी कहते हैं। स्ट्रेचर पर एक पोटली में मेरे शरीर के अंग थे। पोस्टमार्टम करने में जो कर्मचारी अभ्यस्त था, उसने जब गांठ खोली तो उसकी आत्मा भी आहत हो गई। काले पपड़ाए होठों से मेरी हालत देखकर वो बुदबुदाया, इसकी क्या चीर फाड़ करूं? इसे तो पहले ही चीर फाड़ दिया। हे ईश्वर! कुछ देर में पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी हुई। दोपहर के 12 बज गए थे। अस्पताल वालों ने मामले को दबाने के लिए मुखिया के कमरे में गुप्त मंत्रणा की। एक बोला, अब क्या करें, मामला बड़ा हो सकता है। दूसरा बोला, सीसीटीवी में घटना आई होगी, वह किसी पत्रकार के हाथ न लगने पाए। तीसरा बोला, उसे डिलीट कर दो वरना सब फंसेंगे। चौथा बोला, लो प्रोफाइल लोग हैं, माँ को बुलाकर खाली पेपर पर उसके साइन कराओ और बच्चे को दफनाओ। चौथे और समझदार व्यक्ति की सलाह पर सभी सहमत हो गए। पिता के बिस्तर पर सिसकियां बांधे बैठी माँ को एक कर्मचारी ने इशारे से वार्ड के बाहर बुलाया। उसे गुपचुप मुखिया के कमरे में ले गया। झूठी सांत्वना दी, कहा तुम्हारे साथ न्याय होगा। बेटा तो गया, अब सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करो। माँ को मोटर कार में बिठाकर मॉर्च्यूरी ले गए, जहाँ मुझे कपड़े की थैली में इकट्ठा कर रखा था। वहाँ ले जाकर वे माँ को बोले, इस कागज पर तुम्हारा नाम लिख दो। कागज आगे बढ़ाया गया। माँ ने साइन किए तो एक व्यक्ति पोटली लेकर आगे चला। माँ भारी कदमों से उसके पीछे हो गई। वहीं सारनेश्वर रोड पर शमशान में एक गड्ढा खोदकर पहले से तैयार रखा गया था। बिना मंत्र और बिना मातम के मुझे दफना दिया गया। माँ के अलावा कोई नहीं था, ना पिता थे ना भाई बहन।
माँ को जैसे ले गए थे वैसे ही अस्पताल में छोड़ आई। एक मौत के सवाल पर इस तरह मिट्टी डालकर अब दोष मुक्त हो गई। लेकिन इस पर हल्ला मचना था, मचा भी। पहली आवाज़ मेरे पिता ने उठाई। भरी हुई सांसों के साथ वे बोले, मेरे बच्चे को दफना दिया, मुझे बिना बताए ही दफन कर दिया। अरे मैं बीमार हूँ, मर थोड़े गया हूँ। मेरे 1 महीने के बच्चे का चेहरा तक आखिरी बार मुझे नहीं दिखाया गया। ये कैसा न्याय है? न्याय का गरीब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। न्याय अमीरों के लिए होता है, न्याय रसूखदारों के लिए होता है, न्याय उनके लिए होता है जो न्याय को जेब में रखकर घूमते हैं। गरीब के हिस्से में सिर्फ बदकिस्मती आती है। मेरे और मेरे परिवार के हिस्से में यही बदकिस्मती आनी थी। सफाई का काम शुरू हो चुका था। अस्पताल का एक जिम्मेदार अफसर बोला, 8 से गार्ड बढ़ा दिए हैं। इंचार्ज से भी पूछेंगे कि कितनी बार वार्ड का राउंड लगाया था। अब रोज़ाना रात को ड्यूटी इंचार्ज से व्हाट्सएप पर फ़ोटो मंगाऊंगा। देखूंगा कि 10 बजते ही वार्ड के गेट बंद किए कि नहीं। उसने फिर सांस लेकर कहा, हमारे पास 5 गार्ड के ऑर्डर थे। नया अस्पताल बन रहा है, सैंक्शन आ रही है। अप्रैल में गार्ड बढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत सारे एंट्री पॉइंट हैं। कुत्ते कहीं से भी आ सकते हैं। गार्ड लगा भी देंगे तब भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एक पेशेंट के साथ 5 लोग क्यों आते हैं? आवारा कुत्ते पकड़ना म्यूनिसिपैलिटी का काम है। उनको कई लेटर लिखे, जवाब नहीं मिला। कलेक्टर तक ने उनसे कह दिया, कार्रवाई शुरू नहीं हुई। पीएमओ ने म्यूनिसिपैलिटी को कहा, सीईओ ने कर्मचारियों को कहा, कर्मचारियों ने कुत्तों को कहा। जिला कलेक्टर साहब सीएलजी की बैठकों में व्यस्त थे, वरना वे भी किसी न किसी को ज़रूर कहते। हालांकि घटना के दूसरे दिन उन्होंने मेरे माता पिता से बंद कमरे में बात की। ज़रूर मेरी मौत की कीमत तय की होगी। कलेक्टर ने नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। गार्ड और वार्ड बॉय को सेवा से मुक्त कर दिया। उन्हें कारण बताओ नोटिस दे दिया। नर्सिंग अधिकारी के समर्थन में स्टाफ के लोग भी दोनों हाथ उठाकर हल्ला करने लगे। बोल रहे थे कि बिना जांच के उन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया। कुछ देर में एक राजनीतिक दल के लोग अस्पताल में इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरी मौत का हवाला दिया और धरने पर बैठ गए। दूसरे नेता ने लापरवाही का आरोप लगाया और वे भी धरने पर बैठ गए। नाटक का ये एक अंक था। दूसरे अंक में बात बहुत दूर पहुंच गई। सिरोही के सरकारी अस्पताल से दम भरते मरीज की आवाज़ को हुंकारों के साथ जयपुर में विधानसभा में उठाया गया। यह सदन आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी को भी दमा नहीं है। यहाँ सांसें नहीं फूलती, बल्कि तेज आवाज़ में अपनी बात रखी जाती है। एक ने कहा, महेंद्र मीणा, उम्र 40 साल, गांव सियाना, जिला पाली, महेंद्र पिंडवाड़ा में किराए का मकान लेकर रहता है। सिलिकोसिस का मरीज है। 2 दिन पहले सिरोही के जिला हॉस्पिटल में टीबी वार्ड में भर्ती किया गया था। वार्ड में उसकी पत्नी रेखा, एक बेटी, 2 बेटे भी थे। छोटा बेटा 1 महीने का था, उसे कुत्ते उठाकर ले गए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा, जिला अस्पताल जिसमें 250 बेड थे, उसमें सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर थी कि दिन में 5 गार्ड और रात में सिर्फ एक गार्ड क्या क्या संभालेगा? ये कैसी व्यवस्था है? तीसरे ने कहा, घटना के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कठोर कार्रवाई करो। इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और बच्चे की मां को सरकारी नौकरी दो। पूरे सदन में आवाज़ गूंजने लगी, 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दो, 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दो, 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दो। मैं यह तमाशा देख अपना दर्द भूल गया हूँ। महज 29 दिन की उम्र थी मेरी। एक बेटा इतने दिनों में 10 लाख और सरकारी नौकरी से ज़्यादा क्या कमा कर दे सकता है अपनी माँ को? मेरे माता पिता ने शायद कुछ सोच कर ही मेरा नाम विकास रखा था। अब चलता हूँ, अलविदा। मेरा ये चेहरा याद रखना और कोशिश करना कि कोई और मासूम विकास ना बने।